नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जो रविवार को खेला जाना है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे अब क्रिकेट का रंग तमाम क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें जब जब मैदान पर आमने सामने होती हैं, एक बात तो तय है कि क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होता है। अब इस रोमांच को और रोमांचक बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेले, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दानिश कनेरिया की, पूर्व लेग स्पिनर, और वो बहुत बेहतर तरीके से दुबई के मैदानों को भी समझते हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे भारतीय और टीम के बारे में, पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन और पाकिस्तान की टीम कहां पर मजबूत है और भारतीय टीम कहां पर कमजोर नजर आ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच राजीव, एंड सब दर्शकों को नमस्कार और जय श्री राम। दानिश भाई, शुरुआत एकदम सीधे और सपाट सवाल से ही कर लेते हैं आपके साथ चर्चा की। किस टीम को ज्यादा मजबूत देख रहे हैं और 100 में से कितने नंबर आप भारत को देंगे और कितने नंबर पाकिस्तान को? मजबूत है ऑन पेपर्स इंडिया की टीम, 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल। जब जब पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया गया और पाकिस्तान ने अपना जो प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और जितनी क्रिकेट मैंने पाकिस्तान के साथ खेली है वो हमेशा से ये हुआ है कि जब जब पाकिस्तान टीम को राइट ऑफ कर दिया, 2021 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं राजीव यहाँ पर, तो पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन पीसीबी ने यह कहा था कि पाकिस्तान की टीम को देखते किस तरह परफॉर्म करती, लेकिन कोई उम्मीदें ना रखे पाकिस्तान टीम से। लेकिन उन्होंने, पाकिस्तान टीम ने एक धड़ाकेदार चमेट मारा चेयरमैन के ऊपर कि भाई आपने हमें भेजा है, हम पे भरोसा रखे, और हमने प्रूफ करके दिया है। तो पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल टीम। इंडिया इज नो डाउट स्ट्रॉन्ग टीम ऑन पेपर्स, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बैलेंस अच्छा कर दिया है। बहुत सारी चीजें इंडिया ने सीखी है आफ्टर 2021 वर्ल्ड कप के बाद। बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है, प्लेयर के ऊपर प्लेयर लेके आना है, लेकिन पाकिस्तान ने वो चीजें नहीं की है। और सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा इस एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हैड लेफ्ट आर्म पेसर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, India didn't had left arm pacer. Now India is having a left arm pacer and Pakistan doesn't have the left arm pacer. तो दानिश भाई, क्या एक बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का ना होना, जिसकी वजह से आप 70% भारत को स्ट्रांग मान रहे हैं? नंबर एक सवाल। नंबर दो, दूसरा क्या बड़ा रीजन आप ये देख रहे हैं कि भारत के पास बड़ा स्ट्रांग स्पिन बॉलिंग अटैक है जहां पर पाकिस्तान मिस कर रहा है? पहली बार शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी की फिगर रहा है विकेट लेने में, नए बॉल से। लास्ट टाइम भी देखा इंडिया की बैटिंग को पूरा तहस नहस कर दिया था शाहीन ने, और एक की फिगर के रूप में उभरते हुए सामने आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक धाक जमाई अपनी। शाहीन शाह अफरीदी के ना होने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पड़ेगा। आप दूसरी तरफ देखें, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन इंडिया ने ये हवा नहीं बनाया हुआ कि जसप्रीत नहीं है तो हमारी बॉलिंग लाइनअप वीक हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ने ये इंडिकेशन दे दिया। इवन सकलैन मुश्ताक ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि शाहीन अफरीदी से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो जिससे आज जिसका हेड कोच ये बात कर दे तो फिर आपको अपने दूसरे बॉलर्स पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। बट पाकिस्तान को उसके बाद एक और झटका लगा मोहम्मद वसीम जूनियर की सूरत में, जो अपना अच्छा करते हुए आ रहे थे और पाकिस्तान ने बैकअप तैयार नहीं किया। दूसरा, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी यही हाल है कि पाकिस्तान शादाब खान और मोहम्मद नवाज के साथ उतर रहा है, जहां पर दूसरी तरफ हमने देखा कि युविंदर चहल फॉर्म में आ चुके हैं, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है, रवि बिश्नोई है द यंग सेंसेशनल बॉलर, फिर रविंद्र जडेजा है। तो ये तगड़ा स्पिन डिपार्टमेंट है इंडिया का। पाकिस्तान का वीक डिपार्टमेंट नजर आता है। 70% इंडिया को इसके लिए क्या कि इंडिया ने अपने चारों खाने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से भरे हुए हैं। ओपनर की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, मैच फिनिशर की बात करें और विकेट टेकर बॉलर्स की बात करें, वो सब सलाहियतें मौजूद है। पाकिस्तान का ओपनिंग ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, जिसमें रिजवान और बाबर आजम आते हैं। मिडल ऑर्डर में थोड़ा वीकनेस नजर आता है, बिकॉज इनएक्सपीरियंस है, कुछ पता नहीं है कि इनकंसिस्टेंट रहते हैं लड़के, प्रेशर को कैसे कोप कर पाएंगे, क्योंकि सीजनल प्लेयर और एक्सपीरियंस इन शोएब मलिक को रखना चाहिए था, लेकिन नाउ इज डन एंड डस्टेड, उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप में बुरा करेगा तो शोएब मलिक की एंट्री दोबारा नजर आती हुई दिखती है। और फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो सारे के सारे राइट आर्म पेसर्स है और सारे जो है 150 पे क्लिक करते हैं। मोहम्मद नसीम एक ऐसा फास्ट बॉलर है, यंगस्टर है, जो अपना पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर सकता है और वो अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहा है। इसके लिए 30% दिया है पाकिस्तान को, बिकॉज उनकी मिडल ऑर्डर में काफी वीकनेस नजर आती है। अगर शुरू में तीनों आउट हो गए, रिजवान, बाबर और फकर जमान, देन द बिग टाइम टू स्ट्रगल, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कोई फिनिशर बनाया है और ना कोई ऑलराउंडर बनाया है।
दानिश भाई, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, एक तो भारत ने T20 मैचेस ज्यादा खेले बनस्पत पाकिस्तान के, एक थोड़ा एडवांटेज ये है, और दूसरा 2021 से और 2022 में जो एक बड़ा बदलाव हमने देखा भारतीय टीम में, आपने भी महसूस किया होगा, वो है ऑल आउट अटैक पे जाना। यानी कि विकेट्स गिर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑल आउट अटैक पे जा रहे हैं। और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये एक बड़ी चीज नजर आई भारतीय टीम में। आपको लग रहा है ये एक ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान को पार पाना, या जो आप जिन गेंदबाजों का बात कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर होंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, जिस तरह से रोहित शर्मा जिस एटीट्यूड और जिस अप्रोच को लेकर इन दिनों चल रहे हैं T20 में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ने गेम ऑफ प्लान और गेम ऑफ क्रिकेट और जो गेयर है वो चेंज कर दिया है। कि बिल्कुल उन्होंने कहा है, उनका एक प्लान है कि यार वी हैव टू गो, क्योंकि हमारी बैटिंग लंबी है, हमारे पास ऐसे प्लेयर है जो बीच में अगर कोलैप्स भी होते संभाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट। और जिस तरह से इंडिया इतने मैचेस खेली T20 में, इतना लॉट लेके आ गई है कि इनको जो क्रिकेट है पूरी की पूरी चेंज कर दी है। पाकिस्तान दूसरी तरफ वही फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहा है। अभी आपने देखा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो अपनी क्लब टीम थी, ऑलमोस्ट क्लब लेवल की टीम थी, वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए लड़के, वहां पर उनको मुश्किलात हुई। लेकिन इंडिया ने अपनी बी टीम के साथ जिम्बाब्वे गई, बाकी टूर किए, उन्होंने अपनी पैशन ऑफ क्रिकेट वही रखा और टीम बनाने के अंदर, फ्यूचर के अंदर काफी इन्हिसार किया। और गेम प्लान और जो अप्रोच है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट, जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम का होता था, वो अप्रोच लेके आई है कि भले विकेटें गिरती जाए लेकिन आपने मारना है तो मारते ही रहना है। मतलब कि दूसरी टीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एनी टाइम ऑलवेज हैव अपर हैंड ऑन द अदर टीम। दानिश भाई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होता है वो अपने आप में ही बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से हम दो बयानों को अगर मैं आपको बताऊं, एक तरफ वसीम भाई ने आज पिच रिपोर्ट दिया, उसी पिच पे भारत और पाकिस्तान को खेलना है जहां पर अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है। उसकी पिच रिपोर्ट में कहा कि पिच पे घास है और यहां पर सीमर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है इनिशियली। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो दोनों टीमों के पास 3-3 स्पिनर थे। फिर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने सुनी, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन, उनका कहना है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। कैसे आप देखते हैं इन दोनों बयानों को, और फिर ऐसे में क्या कॉम्बिनेशन भारत और पाकिस्तान को खिलाना चाहिए? देखिए, स्पिन तो डेफिनेटली पार्ट रोल करेगा दुबई की, क्योंकि स्लो विकेटें होती है, ग्रास दिया जाता है कि विकेट इंटैक्ट रहे, विकेट टूटे नहीं, अच्छा बाउंस मिले बैट्समैन के लिए। लेकिन वो घास इतना ज्यादा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अभी ड्यू फैक्टर का भी टाइम नहीं है, ड्यू फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। और जहां शादाब ने बात की वो डेफिनेटली बात सही है कि स्पिनर्स का रोल रहेगा। आज जिस तरह मैच चला, वसीम भाई की जो स्टेटमेंट और उन्होंने विकेट के बारे में बताया कि ग्रास रखा हुआ है, वो विकेट को होल्ड करने के लिए रखा हुआ है। एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा और स्पिनर्स डेफिनेटली प्ले करेंगे रोल, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेंथ बनाई हुई है वो स्पिन पे बनाई हुई है, जहां अश्विन और बिश्नोई और युवी चहल की सूरत में, रविंद्र जडेजा की सूरत में नजर आएंगे। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर है, लेकिन ऑन द गिवन डे कि कौन से प्लेइंग 11 के साथ जाना है। इंडिया ने थोड़ा, कल जो एक लीक हो गई थी न्यूज जिसमें प्लेइंग 11 उन्होंने आ गई थी बात, जिसमें आवेश खान खेल रहे थे जो काफी एक्सपेंसिव गए थ्रू आउट अपने कैरियर के अंदर अभी, और उसको रखा हुआ है। लेकिन अश्विन को बाहर बैठाया गया है। आई थिंक उनको देखना पड़ेगा कि अश्विन को खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फखर जमान उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिनर को वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। और अश्विन की जो क्लास है वो सबको पता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो जब जब उसको मौके मिले ही हैज डन वंडर्स फॉर टीम इंडिया। तो ये तो ऑन द गिवन डे के कल जब आएंगे पिच रिपोर्ट देने, वसीम भाई आते हैं या कोई और आते हैं, तो उसी पे पता चलेगा कि कैसी विकेट है और किस तरह का प्लेइंग 11 दोनों टीम उतार रही है। पाकिस्तान डेफिनेटली विल हैव 3 पेसर्स इन द लाइनअप। अभी हसन अली आ गए, जो काफी इंडिया से आ रही थी कि भाई हसन अली को होना चाहिए, एक ही तो बॉलर है जो हमें रन देता है, तो उनकी दुआ कबूल हो गई, हसन अली टीम में आ गए दोबारा। लेकिन देखना है कि पाकिस्तान की स्पीयर हेड बॉलिंग कौन करेगा, नसीम शाह के साथ, जो नसीम शाह उनके बॉलर है, फिर शाहनवाज धानी है, मोहम्मद हसनैन है, हसन अली है, किस रैंक लाइनअप के साथ के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा है दानिश भाई जी। हैरिस रऊफ को के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा है। हाँ, हारिस रऊफ इज सिमिलर लाइक सिराज की तरह है, वो इकोनॉमी उसका इतना अच्छा नहीं रहता है, रन्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, तेज है, रॉ है थोड़ा, वो तेज बॉलिंग करता है। लेकिन आई थिंक हारिस रऊफ का एक फैक्टर तो रहेगा, क्योंकि वो स्किडी है, तेज है। लेकिन मैं देख रहा हूँ नसीम शाह और हसनैन दोनों जो है 150 क्लिक करते हैं, जो भी एक्शन क्लियर होने के बाद बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। इंग्लैंड के अंदर जाके 100 बॉल गेम में भी और काउंटी क्रिकेट में भी काफी तेज गेंदे कर रहा था वहां पर, वो मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे बॉलिंग के, एंड ही वाज बॉलिंग टू गुड। सो अभी पाकिस्तान मैनेजमेंट पे ये है कि उस पर भरोसा करती है। आई थिंक पाकिस्तान को हसनैन और नसीम शाह के साथ जाना चाहिए और
तीसरे ऑप्शन के अंदर दे कैन ब्रिंग हसन अली, अगर वो लेके आना चाहते हैं हसन अली को, या तो फिर शाहनवाज धानी या हारिस रऊफ। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये होगा हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, ये 3 ऑप्शंस होने चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट में। दानिश भाई आखिरी 3 सवाल करूंगा। पहला सवाल, क्या टॉप 3 हैवीवेट जो भारत के आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा, के राहुल और विराट कोहली, क्या के राहुल को ओपन करते हैं आप यहाँ देख रहे हैं? हालांकि बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ऋषभ पंत को लेके, सूर्य कुमार यादव को लेके, आइडियली आप किसको ओपन करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो चाहूंगा कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ओपन करे, क्योंकि केएल राहुल इंजरी के बाद आए, जिम्बाब्वे में भी खेले, उनका वो फ्लो नहीं आ रहा, वैसा फॉर्म में नहीं है। सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंट रन्स करते हुए आ रहे हैं, अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर धुआंधार बैटिंग। मतलब दानिश भाई हमको ड्रॉप करेंगे के राहुल को, वाइस कैप्टन ड्रॉप रहेगा आपकी टीम से? वाइस कैप्टन ठीक है, ड्रॉप देखे, आपको वाइस कैप्टन है, लेकिन आपने केएल राहुल ने अपने कैरियर के अंदर सारे नंबरों पर बैटिंग की है। केएल राहुल कैन बैट डाउन दी ऑर्डर एज वेल, ही कैन कम 1 डाउन एज वेल, एंड विराट कोहली बी अ 2 डाउन प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों प्लेयरों की फॉर्म से थोड़ा कंसर्न है इंडियन टीम को। तो ये एक फॉर्म का एक चक्कर है, क्योंकि अगर आप जो फॉर्म में नहीं है उसको आप ओपन कराएंगे, फिर रोहित शर्मा को आप लूज कर जाएंगे, क्योंकि वो अगर स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा तो रोहित शर्मा अपनी विकेट दे जाएगा। तो ये आप नहीं चाहेंगे, आपको वो प्लेयर चाहिए कि दोनों जो है कंसिस्टेंट रन्स करे और एक इंपैक्ट डाले, तो बाकी बैटर्स के लिए चीजें आसान हो जाएगी। दिनेश कार्तिक को लेके भी बहुत ज्यादा चर्चा है, कप्तान ने उनकी बहुत तारीफ भी करी है। क्या आपकी प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक की जगह बनेगी? और क्या अगर एक कीपर चुनना हो तो फिर आप ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में किसको चुनेंगे? यार ऋषभ पंत हमेशा से जो है लॉन्गर वर्जन ऑफ का प्लेयर आया नजर, ही इज अ लॉन्गर वर्जन प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट और वनडे में बड़ा अच्छा करता है। T20 में ही इज जस्ट एन एक्सप्लोसिव, कि वो जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, आप उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते। लेकिन दिनेश कार्तिक ऐसा प्लेयर है कि एक फिनिशर का रोल दिया गया है, कमबैक किया, कमेंट्री बड़ी जबरदस्त की उन्होंने, उसके बाद आरसीबी से कमबैक किया, और जिस तरह उन्होंने रोल अदा किया आरसीबी की तरफ से, फिर इंडिया की तरफ से, आई थिंक थोड़ा सी टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को अगर दोनों को खिलाते तो आपको किसको बाहर करना पड़ेगा। आई थिंक पहला जो गो जाएगा वो ऋषभ पंत के हक में जाएगा, फिर एज ए टूर्नामेंट प्रोग्रेस देन दे विल हैव टू लुक कि कौन लड़का फॉर्म में है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विराट का फॉर्म में आना, केएल राहुल का फॉर्म में आना, क्योंकि प्लेयर्स तो है। दीपक हुडा आपने मिस कर दिया, एक नाम जो बहुत ही कंसिस्टेंट फॉर्म में नजर आया, आयरलैंड के अंदर भी बड़े रन्स किए उसने, एंड ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। और इन बड़े प्लेयरों के आगे ऐसे नाम छुप जाते हैं। इंडिया मैनेजमेंट के लिए एक सर का दर्द होगा कि बैटिंग को किस तरह रोटेट की जाए, और दिनेश कार्तिक और ऋषभ को दोनों को किस तरह प्लेइंग 11 में लेके आना पड़े। दानिश भाई आखिरी सवाल, हार्दिक पांड्या क्या हीरो साबित होंगे? क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए अपनी फिटनेस को लेके, बॉलिंग बैटिंग ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे बहुत निराश किया था। एक साल में सबसे ज्यादा कोई बदलाव है इंडियन क्रिकेट में तो वो हार्दिक पांड्या के आने से, न सिर्फ वो नंबर 6 की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बल्कि एक मैच फिनिशर और मैच विनर के तौर पे उनको अब देखा जाता है। क्या आपको लग रहा है इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में हार्दिक पांड्या आ सकते हैं? हार्दिक पांड्या एक एक्सप्लोजर प्लेयर है, और बहुत ही ज्यादा वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं, जिस तरह का उनका, हार्दिक पांड्या डेफिनेटली अपना एक इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो उनको तनकीद सहनी पड़ी 2021 वर्ल्ड कप के बाद, उन पर बहुत तनकीद की गई, उनके बैक ओवर के तौर पे वेंकटेश अय्यर को लेके आए थे, लेकिन एवरी टाइम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ऑलवेज वांटेड कि हार्दिक पांड्या शुड बी इन द टीम, और मैं खुद भी चाहता था कि हार्दिक पांड्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। उसने अपने क्रिटिक्स का जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से, गुजरात को पहली दफा चैंपियनशिप जिताई अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, और अपनी मेहनत की उस लड़के ने बॉलिंग बैटिंग में आके वो वापस परफॉर्मेंस दिखाई और इंडियन टीम में आया, और उसी रूप के अंदर आए जिस तरह वो पहले थे। और हार्दिक पांड्या विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट, और वो चाहेंगे कि यही ग्राउंड, यही जगह, यही कंट्री दुबई, जहां मेरा टीम से मेरा नाता टूटा था, वहां मेरी परफॉर्मेंस बुरी हुई थी, मैं अपने फैंस को इस दफा निराश नहीं करूंगा, बट आई विल मेक अ बिग इम्पैक्ट इन दिस एशिया कप। दानिश भाई आखिरी सवाल, दोनों टीमों से एक एक अगर एक्स फैक्टर की बात करें जो बड़ा असर डाल सकते हैं रविवार को, कौन से आपको लग रहे हैं? वो पाकिस्तान की तरफ से एक खिलाड़ी और हिंदुस्तान की तरफ से एक खिलाड़ी। यार एक्स फैक्टर डाल सकते हैं तो मैं जाऊंगा, अगर दो बात करें, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग में, बैटिंग में जाऊंगा सूर्य कुमार यादव, और बॉलिंग में जाऊंगा, सरप्राइज होंगे, आई विल गो विथ हर्षदीप सिंह इंडिया की तरफ से। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम है और रिजवान है, लेकिन रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, बड़ा तगड़ा खेलता है, स्ट्रॉन्ग खेलता है, बाबर की फॉर्म लगी हुई है, बट जो एक्सप्लोजन करेगा, जो अपना इम्पैक्ट डालेगा,
मैच के अंदर वो मोहम्मद रिजवान है, और बॉलिंग के अंदर आई एम गोइंग विद यंग एंड टैलेंटेड नसीम शाह। चलिए दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम व्यूज Thank देने you. के लिए, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक अलग तरीके का माहौल होता है, जिस तरह के क्रिकेट मैचेस होते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए। दानिश भाई, चलते चलते एक सवाल अचानक जहन में आ गया, और वो ये कि दो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, जहाँ पे जाके बाबर आजम से गले मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा जाके बातचीत कर रहे हैं, फिर हमने देखा शहनशाह अफरीदी की चोट के बारे में बातचीत करते हुए युजवेंद्र चहल को। ये क्या थोड़ा लाइट मोड कर रहे हैं? ये अलग तरीके का इंडिया पाकिस्तान मैच इन दिनों हो रहा है, जनरेशन बदल नहीं, रही है? ऐसा नहीं है राजीव, क्योंकि इस दफा सोशल मीडिया का दौर है। हमारे टाइम पे भी इतने मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले, वी वर लाइक द जेम ऑफ अ फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू ईट टुगेदर, वी यूज्ड टू गो आउट टुगेदर, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा ऑफ द फील्ड। ये एक होता है, जेस्चर होता है, टीम होती है, प्लेयर्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि इस दफा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, तो वो इस चीज को, हर चीज को एंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैटर करता है रोप के अंदर। रोप के अंदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता था जब हम भी खेलते थे, और रोप के बाद डिफरेंट एटमॉस्फेयर। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर प्लेस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट और हाइप होती है, इट्स मेक एंड ब्रेक ऑफ अ कैरियर। रात में आप सुपरस्टार बन जाते हो और उस टाइम पर आपका कैरियर भी खत्म हो जाता है, ये हमने देखा है। सो मैं नहीं समझता कि यार अच्छी बात है, इट्स अ गुड जेस्चर। दोनों कंट्री का वो है, एक अपना सेम कल्चर है, मिलते जुलते हैं, इट्स गुड। और यह है कि इसको और तरीके से, एक मुझे समझ नहीं आती है बात के राजीव, आज बड़ी एक खास बात करना चाह रहा हूं, अभी तक मैंने कहीं नहीं की है, कि अगर इंडिया पाकिस्तान आईसीसी इवेंट खेलती है तो बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलती है? अगर बायलैटरल भी नहीं खेलती है तो फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी बायलैटरल सीरीज शुरू हो, जिस तरह दानिश भाई कह रहे हैं। और दानिश भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हर इंडिया पाकिस्तान मैच में एक सुपरस्टार मिलता है और एक सुपरस्टार फ्लॉप होता है। तो इस बार देखिए रविवार के दिन कौन सुपरस्टार बनता है और कौन सुपरस्टार फ्लॉप होता नजर आता है, इस बात पे सबकी नजरें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।